मैडम, इस साइकिल को सर हैंस क्रेब्स ने डिस्कवर किया था। अच्छा अर्श, मुझे सिर्फ स्टेप पे आ जाओ। ग्लाइकोलाइसिस खत्म, पायरुविक एसिड बन गई, अब क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सब छोड़ दो, क्या ऑक्सीडेशन होगी? प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे आ जाओ, क्या क्या बनता जा रहा है? सिट्रिक एसिड मैडम। सिट्रिक एसिड डायरेक्टली बन रही है पायरुविक एसिड से। पहले उससे पहले एसिटाइल कोएंजाइम। अगर हम निमोनिक में जाए, निमोनिक लिखा था कल। पीपल आस्क्ड ऑफिसर। पीपल, पी फॉर पायरुविक एसिड, A for acetyl coenzyme, then O for oxalic acid या oxaloacetic acid। ठीक है, तो पहले तो यही ऑर्डर आना चाहिए। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बना, देन oxaloacetic acid इज ऑलरेडी देयर। वो किससे कंबाइन की? जो एसिटाइल कोएंजाइम बना था। तो उससे फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, दैट इज सिट्रिक एसिड। एंड बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज सिट्रिक एसिड, दिस साइकिल इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, इसलिए इसे सिट्रिक एसिड कहते हैं। सिट्रिक एसिड के बाद क्या बनता है? क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। ए से फिर क्या आ जाता है? सिटा नहीं, सिट्रिक एसिड के बाद एसी एसीटोन एसी एकोनाइटेट। एसो एसो एंड उसके बाद आइसोसिट्रेट आइसोसिट्रेट। आफ्टर दैट ऑक्सैलो सक्सिनेट। सक्स ऑक्सैलो सक्सिनेट। अल्फा की अल्फा केटो ग्लूटारेट। अल्फा यस केटो ग्लूटारेट। ग्लूटारेट ठीक है, उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यस देन सक्सिनेट, सक्सिनेट देन फ्यूमारेट, लेट देन मैलेट। और मैलेट। मैलेट से अगेन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है। ओके मैडम। ठीक है, सभी को ऐसे याद होना चाहिए ऑन द फिंगर टिप्स। ठीक है, ये वाले निमोनिक क्यों याद करो, जस्ट रिमेंबर द निमोनिक। निमोनिक सिर्फ नॉर्मल लैंग्वेज वाला। पीपल आस्क ऑफिसर, लोगों ने ऑफिसर से पूछा, क्या पूछा? जो क्लेवर और जो है क्या कहते हैं हमारे इंटेलिजेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनके बच्चे जो हैं, क्या वो सेफ फील करते हैं विद देयर फादर और मदर? सो दैट्स द क्वेश्चन। उसको याद करने में कितना टाइम लगता है? फिर उसको यू कैन कनेक्टेड विद द क्रेब्स साइकिल। ठीक है। सो अभी तक क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस में जो हमारा प्रोडक्ट बन रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग अस एनर्जी एज सच। वो भी सिर्फ बना रहे हैं, बट उस एनर्जी कब बनेगी? जब हमारे पास बहुत सारा एटीपी आ जाएगा। एंड इट विल कम कब आएगा? जब ये जो NADH है, FADH2 जो बना है क्रेब साइकिल में, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एटीपी। तो वो अपने आप से एटीपी नहीं होता। हमने तो लिख लिया कि 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP, 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP। वो तो हमने लिखा है, हमने बनते हुए तो नहीं देखा। हमें नहीं पता कहाँ बन रहा है, वेयर इट इज फॉर्मिंग। तो अब आता है इसी को समझाने के लिए ईटीएस। अभी तक आपके पास ज्यादातर क्या है? NADH। अगर हम ग्लाइकोलाइसिस में जाएं, देयर ऑल्सो। अगर हम आ जाएं इस पे, किस पे? if you come to the Krebs cycle, there also we have NADH, FADH2 more as compared to ATP. So for our body, हमें अपनी बॉडी के लिए क्या चाहिए? प्लांट को अपनी बॉडी के लिए क्या चाहिए? दे नीड ATPs। एटीपी को वो यूज कर सकते हैं एज एनर्जी। ठीक है, तो अब क्या होगा? वो एटीपी कहां से आएगा? इट विल कम इवेंचुअली फ्रॉम द NADH एंड FADH2। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पहले तो ये बनाओ और पूरा एक पेज यूज करना, उसमें कंजूसी मत करना। इवन यू कैन यूज 2 पेजेस। जो बीच वाला पेज होता है उसमें प्रॉपर बनाओ, छोटा सा नहीं, बड़ा बनाओ। ETS is most complex system in respiration। अभी तक जो आपने पढ़ा इट वॉज इजी। सो वी हैव 5 कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं लिखेंगे, ना ही हम उनका ऑर्डर लिखेंगे। जल्दी जल्दी में भी मत लिख देना कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4, क्योंकि वो उस ऑर्डर में है ही नहीं।
इज इट डन बेटा? यस। ओके देन इट्स फाइन। तो अब हमने सिर्फ वर्क करना है दो चीजों पे जो हमें मिला है, वी गेट FADH2 और वी गेट NADH। इन दोनों से हमें क्या लेना है, वी नीड ATPs, हमें इनसे ATP लेना है। और ATP ऐसे नहीं मिलता। हमने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किया था, है ना, याद है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस? उसमें हमने पढ़ा था कि एक ग्रेडियंट बनता है, ठीक है। सो सिमिलरली हियर, जब भी एनर्जी चाहिए हमें एक ग्रेडियंट चाहिए, वी नीड ग्रेडियंट ऑफ व्हाट, वी नीड ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन, हमें प्रोटॉन का ग्रेडियंट चाहिए। अब वो प्रोटॉन का ग्रेडियंट फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग, सो we have here complex. Now this complex is complex 1. But after complex 1, it's not complex 2, it's complex 3. After complex 3, we have complex 2. Then we have complex 4. And lastly, we have complex 5 कह सकते हैं इसको, that is ATP synthase basically. So here second के बाद, sorry third के बाद second आ रहा है. Not, they are not following serial order. कोई बता सकता है इसका रीजन क्या है? कर चुके हो ना, यू हैव डन दिस साइकिल अर्लियर ऑल्सो। किसी ने कभी सोचा कि ये जो है पहले थर्ड क्यों आया फिर सेकंड क्यों आया, या रट्टा लगा लिया था उस टाइम बस? सोचा था किसी ने? किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया था? ETS किया हुआ, पहले तो हैंड रेज करो। हैव यू डन दिस अर्लियर ऑल्सो? सिलेबस कंप्लीट है ना, योर सिलेबस इज कंप्लीट। अब इसका रीजन क्या है? देयर आर मेनी रीजन। फर्स्ट इज, जो हमारी इन्वेंशन हुई कॉम्प्लेक्स की, when they invented, ठीक है, जो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, so he discovered complex 1, after complex 1 complex 3 then 4। पहले ये तीन इन्वेंट हुए या डिस्कवर हुए, लेटली डिस्कवर्ड इज कॉम्प्लेक्स 2। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स 2 को जो है कॉम्प्लेक्स 3 के बाद में रखा गया, ठीक है। दूसरा, अभी जब हम ETS पूरा करेंगे देन आई विल टेल यू व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई सेकंड इज पोजीशन आफ्टर द थर्ड, ठीक है। सो नाउ, अब इसको बना लिया, अब इनके नेम है, दे हैव नेम आल्सो, सो लेट्स सी हियर, इनके नाम भी है, सो उनके नाम भी लिखो। फर्स्ट इज NADH dehydrogenase। इट मीन्स NADH यहीं से अपना क्या शुरू कर देगा, एनर्जी का प्रोसेस शुरू कर देगा, मतलब ATP बनाने का प्रोसेस वहां तक के लिए जो चाहिए, इट विल स्टार्ट। और वो कैसे करेगा? इट विल कंट्रीब्यूट बाय गिविंग प्रोटॉन, क्योंकि ATP सिंथेसिस विल वर्क व्हेन देयर इज अ ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? बाय गिविंग प्रोटॉन्स। आई विल टेल यू वेयर इट विल गो, ठीक है। देन third complex is cytochrome C1। cytochrome C1 is the third complex, ठीक है। Then next is succinate dehydrogenase। If you notice, तो ये जो एंजाइम है, ये दोनों जो एंजाइम है, एंजाइम ही होते हैं ना डिहाइड्रोजनेस, these are enzymes, NADH and succinate are enzymes and these are involved in TCA cycle। तो TCA cycle के ही यूज हो रहे हैं यहाँ पर। And why they are used here? Because NADH कहां से आएगा? Coming from TCA cycle। FADH will come from TCA cycle, so that's why we are using these two enzymes here। ठीक है, रीजन है, हर एक चीज का रीजन है why these enzymes are here, because for the energy generation we need NADH, we need FADH2। so NADH is coming from this step। अभी कौन सा स्टेप है? so अगर if you remember, हमने जब सिट्रिक एसिड का जनरेशन किया था, सिट्रिक एसिड जब बन रहा था, so वहां पर हमने किया था कि NAD पॉजिटिव से NADH बन रहा था, ओके।
So that's why it is here. जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, if you remember, pyruvic acid से acetyl coenzyme plus कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी. So there NADH was formed. ठीक है, तो वही वाला जो है स्टेप इज हियर, जो ये बता रहे हैं यहाँ पर हुआ है, उसकी वजह से NADH बना है. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ हियर NADH विल ऑक्सीडाइज and it will form as NAD positive plus H positive. तो इसने प्रोटॉन रिलीज किया, इट रिलीज प्रोटॉन. ओके, नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमने जो है साइक्लिक नॉन साइक्लिक में पढ़ा था, दे रिलीज इलेक्ट्रॉन ऑल्सो. तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे एंड दे विल गो टू दिस कॉम्प्लेक्स. वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएंगे जहां पर हमारे पास और मॉलिक्यूल्स हैं लाइक FMN. FMN का किसी को फुल नेम पता है? एनी ऑफ यू नो द फुल नेम ऑफ FMN? These are carrier molecules बेसिकली, इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं. तो FMN का लिख लो, मैं इसको क्योंकि इरेज कर दूंगी, नीचे कहीं पॉइंट में लिख दो. FMN मीन्स फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. Flavin mononucleotide. Then from here it will go to iron sulfur complex. Electron will go to iron sulfur complex. Then from here it will go to another electron carrier UQ. UQ को लिखते हैं हम ubiquinone. We have studied this also in the non-cyclic photophosphorylation. Then it get reduced, it will form UQH2. इसको ध्यान से देखते देखते बनाना बेटा. Okay, then we are moving ahead with the complex number 3. अब complex 3 क्या है? cytochrome C1. So here cytochrome को CYT भी लिखते हैं, short form is CYT. ठीक है, तो C1 में पहले आता है cytochrome B, then iron sulfur complex and then we have cytochrome C. ऐसे लिखो, इसको ऐसे बनाओ. Now electrons from here go to cytochrome B. cytochrome B के पास ये गया इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पर हम बीच में रख रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स थर्ड को. ठीक है, now this cytochrome C after receiving electron, इसको जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिला it will move outside. और ये कहाँ जाएगा? It will go directly to the complex number 4. cytochrome C इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद it will move to the cytochrome complex और we can say complex 4. complex 4 का नाम है cytochrome oxidase. its name is cytochrome oxidase. तो यहां से यहां चला गया. I will tell you why it's going here. इलेक्ट्रॉन क्यों इसके पास आ रहे हैं, क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 में. ठीक है, नाउ अभी तक हमारी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे चल रही है? ऐसे. अब ये सेकेंड को क्यों छोड़ दिया बीच में? ये तो सीधा ही इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? साइटोक्रोम 6 सीजे उठा के उसको कहाँ ले गया? कॉम्प्लेक्स 4 में. अब जो हमारा सेकेंड था फिर उसका क्या रोल है, कोई बता सकता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चल रहा है. वी कैन सी इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसपोर्टिंग वेरी वेल फ्रॉम टिल यहाँ पर थर्ड के बाद सीधा जंप टू द फोर्थ. जबकि हमें तो यहाँ पर सेकंड दिख रहा है. वी कैन सी इट्स सेकंड इज हियर. कोई बता सकता है?
यस, एनी ऑफ यू? अब सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज से हमें क्या मिला है, व्हाट वी गेट? ये कहाँ यूज होता है? इट यूज व्हेन सक्सिनेट इन क्रैब साइकिल कन्वर्ट इनटू फ्यूमारेट। जब वो फ्यूमारेट में कन्वर्ट होता है, एंड व्हाट इट डज, इट गिव्स FADH2। ठीक है, इट गिव्स FADH2। नाउ this FADH2 is not contributing in giving protons. ये protons नहीं देगा, इसमें इतनी एनर्जी नहीं है, it is not releasing protons, but it can give electrons, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, it will reduce and it will give electron। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, where it will go? जो उसको लेके जा सकता है। हमें इलेक्ट्रॉन कैरियर चाहिए, इलेक्ट्रॉन को ढोने वाले लोग चाहिए। लाइक हियर यू कैन सी यूबिक्विनोन वी हैव टू वो बाहर लेके गया उसको, ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स तक लेके गया। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स 2 आल्सो नीड समवन जो उसके इलेक्ट्रॉन्स को इस कॉम्प्लेक्स से बाहर लेके जाए और दूसरे कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाए। सो अगेन हियर आल्सो वी आर यूजिंग यूबिक्विनोन। ठीक है, so here also we are going to use ubiquinone। ठीक है, फर्स्टली आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा जैसे उसमें गया, देन यूबिक्विनोन, यहां से ये रिड्यूस यूबिक्विनोन H2। अब यहां से इसको क्या होगा, where it will go, it will go to cytochrome B, electron will go to cytochrome B, क्योंकि C is going to the complex 4, C is going to the complex 4, so electron is going to the cytochrome B6, फिर indirectly it is going to the cytochrome C। Is it understood? सबको यहाँ तक समझ आ रहा है? कोई भी डाउट है बेटा प्लीज डू आस्क राइट नाउ। तभी मैं स्टेप वाइज बता रही हूँ आपको कि मैंने सेकंड कॉम्प्लेक्स तभी बाद में जो है इसको उठाया। इज इट अंडरस्टूड यहाँ तक? यस मैम। इज इट क्लियर? तो ये हमारा यहाँ तक। अब यहाँ पर रोल आया था हमारे कॉम्प्लेक्स 2 का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसने भी दे दिया, इलेक्ट्रॉन जो है हमें यहाँ से भी मिल गया, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? ड्यूरिंग दिस ओके, ड्यूरिंग दिस व्हाट इज हैपनिंग, जब ये चीज हो रही है, सो NADH इज गिविंग here, and also this complex is giving proton also, they are giving proton also, and proton is moving from matrix to the outer side। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन कम हो जाएंगे और इनर मेम्ब्रेन स्पेस में इट विल बी हाई। तो पहले इसको इरेज कर दो, एज आई टोल्ड यू आई विल इरेज दीज। सो नाउ कितने प्रोटॉन्स जाएंगे, सो लेट्स काउंट दैट आल्सो, उसको भी लिखो। इन फर्स्ट स्टेप 4 protons will move out, 4 protons will move out। In this also 4 proton will move out। अभी यहां पर ये लिख लिया। Now we are moving ahead with the complex 3। अब हम complex 4 के पास आते हैं। No proton will move in this case। complex 2 में, इस 2 में जो है कोई भी प्रोटोन नहीं बन के बाहर जाएगा। So it's not contributing in proton gradient। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट में कॉम्प्लेक्स 2 का कोई रोल नहीं है। इट मींस इसका एटीपी बनने में कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, सो इट इज बिकॉज ऑफ NADH। ये NADH की वजह से ये साइकिल यहां तक चली है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रोटॉन इज मूविंग आउट ऑफ दिस मेम्ब्रेन। ठीक है, सो नाउ मूविंग विद द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। नाउ इलेक्ट्रॉन एंटर हियर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर स्पेशल कॉपर मॉलिक्यूल होता है A, उसके पास आया, it received electron, then from here cytochrome A, it's a special cytochrome, then from here cytochrome A3, and lastly copper B will receive electron। So this is how it will go, copper A to cytochrome A, then A3, then copper B molecule। ठीक है, अब ये complex 4 में what is going to happen,
In complex 4, what is going to happen? In this oxygen molecule, half of oxygen molecule plus 2 hydrogen will combine and they form water. They will form water. And this is the oxygen that is pulling electron. अब इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे थे इस साइड? Because of oxygen. Oxygen is electron acceptor. So primary or we can say final electron acceptor in ETS is oxygen. Oxygen के कारण जो है electrons खींचे चले आ रहे थे. ठीक है? So oxygen was pulling all the electrons toward itself and that's why this cycle was working in this manner. तो इलेक्ट्रॉन का काम यहीं तक होता है. जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन मिला, it will form water by combining with the hydrogen. ठीक है? Clear is this? कि इलेक्ट्रॉन का काम खत्म हो गया. But still, during this process, what happened? Again, 2 protons will move out. So out of 5 complex, 3 complex, 1, 3 and 4 complex will release proton. ठीक है, ये 3 जो है प्रोटॉन रिलीज कर रहे हैं and they are contributing in ATP synthesis. ठीक है, now यहाँ पर हमारे पास बहुत प्रोटॉन है, यहाँ पर अंदर है and this is the force, proton motive force helps to make ATP. अब यहाँ पर ज्यादा है, तो अब क्या होगा? इन कॉम्प्लेक्स 5th और जिसको हम ATP सिंथेस कहते हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इसको हम फिर डिटेल में भी करेंगे दिस स्ट्रक्चर ना, वी विल डू इट. ATP का जो है फुल F0 और F1 वाला जो है वी विल डू इट लेटर ऑन. ठीक है, सो फर्स्टली वी हैव व्हाट, ऊपर वाला इज F0, नीचे वाला इज F1, ATP सिंथेस. As soon as this proton gradient will up, और जैसे ही वो अंदर से प्रोटॉन बाहर से अंदर की तरफ with the force will come. So due to this ADP combined with inorganic phosphate and generate ATP. उससे क्या बन जाएगा? ATP बन जाएगा. So finally we got ATP. Is it clear to everyone? So this is our electron transport chain. Is this chain is clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, बेटा. कोई कुछ बोल रहा है? No, ma'am. Okay. So now I hope it is pretty clear to everyone. अब अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, साइनाइड पॉइजनिंग सुना है किसी ने? साइनाइड पॉइजनिंग? नो, नहीं सुना है ना? उसके बारे में पढ़ के आना एंड रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, नाउ यू नो दीज कॉम्प्लेक्स आर, यहाँ पर हमारे पास इसमें अगर इफ वी नोटिस वी हैव एंजाइम्स. ठीक है, ठीक है, एंड वी हैव सम कोएंजाइम्स, वी हैव सम प्रोस्टैटिक ग्रुप जो आपने एंजाइम में बायोमोलिक्यूल्स में यू मस्ट हैव स्टडीड. तो ये सब यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है और यहाँ पर हमें रीजन मिल रहा है व्हाई ग्लाइकोलाइसिस हैपन, व्हाई TCA हैपन एंड फाइनली वी गॉट व्हाट वी नीड, दैट इज एनर्जी, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल्स थे वो वहीं से आए थे. ठीक है,
इज इट क्लियर? अब बताओ, आज हमारा वैसे खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। आई थिंक नथिंग इज लेफ्ट एज सच। वी विल टेक सम क्वेश्चंस टुमारो, ठीक है। कल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे लाइक वी डिड फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बट आफ्टर दैट विच टॉपिक यू वांट मी टू कवर? रिवीजन के लिए और कौन सा टॉपिक आप चाहते हो कि करा जाए? अगर हम प्लांट से थोड़ा बाहर, यस, Ma'am, biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में कौन सा पर्टिकुलर